गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हियर इज जेके लखवानी, योर फिजिक्स टीचर। आज अपन डील करेंगे नेक्स्ट पार्ट और चैप्टर नंबर 2 दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट। पिछले लेक्चर में अपन ने एरर्स के बारे में पढ़ा था, जहां अपन ने उसके टाइप्स ऑफ एरर पढ़े थे। आज अपन उसी से रिलेटेड कुछ जो एरर्स होते हैं उनको अपन किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, कैसे उनकी वैल्यूज निकालते हैं, वो सब चीज़ें आज अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन इसमें पढ़ेंगे एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। ठीक है, मतलब कि कोई भी इंडिविजुअल मेजरमेंट और उसकी जो ट्रू वैल्यू है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर है, इसकी कुछ ना कुछ ट्रू वैल्यू होगी और एक में इंडिविजुअली जिसने इसे मेजर किया, तो इनके बीच में जो डिफरेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं अपन? एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अब इसके लिए कुछ फॉर्मूलेज वगैरह होते हैं जिससे अपन इसको डिटरमाइन करते हैं, तो वो अपन देखते हैं कि कैसे अपन निकालते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझते हैं इसे। ठीक है, मान लेते हैं अपन लेट अ क्वांटिटी is measured 10 टाइम्स। ठीक है, एक क्वांटिटी है जिसको अपन ने मेजर किया, कितने बार मेजर किया? उसे 10 बार मेजर किया। मान लीजिए मैं इसको मेजर कर रहा हूँ, मैंने 10 बार इसको मेजर किया। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट A1 A2 A3, ठीक है, डैश 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 A10, ऐसे वैल्यूज आएगी। एक बार A1 वैल्यू आई, A2 आई, A3 मैं जब इसकी रीडिंग ले रहा हूँ तो हो सकता है अलग अलग है। तो एक बार A1 आई, A2 आई, A3 आई, जैसे A10 तक इसकी रीडिंग आई। बी द measured values, be the measured values of the quantity। ठीक है, जो भी क्वांटिटी जिसको अपन ने मेजर किया है ना, उसकी A1 A2 A3 A10 तक वैल्यू है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे? सबसे पहले अपन निकालेंगे इसका मीन, है ना। देयरफॉर ए मीन ना, मीन तो आपको पता ही क्या होता है? मीन होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे अपन ने 10 ऑब्जर्वेशन लिए। कौन कौन से लिए? अपन ने लिया A1 प्लस A2 प्लस इस तरीके से A10 तक अपन ने लिया, और डिवाइड किससे करेंगे इसे अपन? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने ऑब्जर्वेशन लिए अपन ने? 10 ऑब्जर्वेशन लिए। तो ये तो हो गया मेरा मीन वैल्यू आ गई इसकी। ठीक है, मेरे को क्या निकालना है? एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अब एब्सोल्यूट एरर अपन कैसे निकालेंगे? एब्सोल्यूट एरर के लिए अपन इस तरीके से बताते हैं, डेल्टा A1, मतलब हर क्वांटिटी में A1 में कितना एब्सोल्यूट एरर है, A2 में कितना एब्सोल्यूट एरर है, A3 में कितना एब्सोल्यूट एरर है। इसके लिए अपन सबके लिए अलग अलग निकालते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपन लिख देंगे देयरफॉर एब्सोल्यूट एरर्स, एब्सोल्यूट एरर्स क्या होंगे? सबसे पहले डेल्टा A1 निकालेंगे। डेल्टा A1 कैसे निकालेंगे? A मीन माइनस A1। ठीक है, इस तरीके से डेल्टा A1 हो जाएगा। ऐसे ही जब मेरे को निकालना है डेल्टा A2, तो डेल्टा A2 कैसे निकलेगा? A मीन माइनस A2। ऐसे ही डेल्टा A3 निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा? A मीन माइनस A3। ठीक है, इसी तरीके से अपन करते जाएंगे, और डेल्टा A10 निकल जाएगा कैसे? A मीन माइनस A10। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं। एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए मान लीजिए कोई क्वांटिटी है जिसको मैंने 10 बार क्या किया है? मेजर किया है। 10 बार मेजर किया है तो मेरे पास उसकी 10 वैल्यूज आएगी। 10 वैल्यू मान ली मैंने कि A1 A2 A3 ऐसे A10 तक उसकी वैल्यू है जो भी मैंने मेजर की है। सबसे पहले अपन को उसका मीन निकालना है। ठीक है, अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो मीन निकाला तो क्या है? सबको प्लस कर दिया और डिवाइडेड बाय जितनी क्वांटिटी होती है वो अपन करते हैं। यहाँ पे 10 क्वांटिटी थी तो मैंने 10 से डिवाइड कर दिया। 5 बार मेजरमेंट लेता तो 5 से डिवाइड करता। ठीक है, वो अपने ऊपर है कि अपन ने कितनी बार मेजरमेंट लिया है। फिर उसके बाद एब्सोल्यूट एरर्स जो निकाल देना। तो एब्सोल्यूट एरर्स कैसे निकालते हैं अपन? सभी के लिए इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर निकलता, मतलब A1 के लिए अलग, A2 के लिए अलग, A3 के अलग। ऐसे सबके लिए अपन कैसे निकालेंगे? A मीन में से A1 माइनस कर दिया तो डेल्टा A1 आ जाएगा। ठीक है, ये डेल्टा A1 जो है ना, ये एब्सोल्यूट एरर इन A1 है। डेल्टा A2 एब्सोल्यूट एरर इन A2 इज इक्वल टू A मीन माइनस 2। तो ये अपना हो गया, एक तरीके से ये हो गया फॉर्मूला हो गया। ठीक है,
तो इस तरीके से अपन इसको करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे अगर एक नॉर्मल अगर टर्म दे दिया, जैसे मान लीजिए कि मेरे को निकालना है AM निकालना है यार, ठीक है, मतलब बहुत सारी क्वांटिटीज है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एब्सोल्यूट एरर के लिए डायरेक्ट अगर फॉर्मूला निकालो तो क्या निकालना रहेगा, ए मीन माइनस ए एन मतलब क्या होगा, जिस भी वैल्यू के लिए निकाल रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 एन की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, डेल्टा ए एन। तो डेल्टा ए एन ए मीन माइनस ए एन, ये हो गया इसका एक जनरल फॉर्मूला। इतना क्लियर है। तो ये हो गया अपना क्या, एब्सोल्यूट एरर। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट अपने पास मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो ये पहले आप इसको नोट कर लीजिए, मैं अब मीन एब्सोल्यूट एरर यहाँ पे लिख देता हूँ क्या होता है। नेक्स्ट इज मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर अपन को निकालना है क्या, एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, डेल्टा ए एन इज इक्वल टू ए मीन माइनस ए एन, ठीक है। ये हो गया अपना एब्सोल्यूट एरर था। अब अपन को बोला है कि मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, ठीक है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे अपन ने 10 क्वांटिटी निकाली थी, तो 10 अपने पास एब्सोल्यूट एरर्स आए थे। उन जितने भी 10 एब्सोल्यूट एरर आए हैं उन सब के अरिथमेटिक मीन निकालता हूं मैं, तो वो हो जाएगा अपना मीन एब्सोल्यूट एरर। मतलब क्या हुआ, इट इज द अरिथमेटिक मीन of all the absolute errors. It is the arithmetic mean of all the absolute error of the measured quantity, ठीक है। जिस भी क्वांटिटी को अपन मेजर कर रहे हैं उसका हम बता रहे हैं। तो ये अपन कैसे निकालते हैं, ये अपन निकालते हैं ऐसे, डेल्टा ए मीन, ठीक है। ये हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो डेल्टा ए मीन अपन कैसे निकालते हैं, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जितने भी अपने पास एब्सोल्यूट एरर्स थे, जैसे यहाँ पे अपन ने निकाला था क्या, डेल्टा A1 निकाला था, फिर डेल्टा A2 निकाला था, ठीक है। इस तरीके से जितनी भी अपने पास क्वांटिटी, मान लीजिए अपने पास डेल्टा AN तक है, ठीक है। और इन सबको कैसे लेना है, इन सबको अपन को लेना है मोड में। मोड का मतलब क्या है कि भले इनकी वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन मोड के बाहर आएगी तो सब क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। डिवाइड कर देना इसे अपन को n से, ठीक है। तो ये होता है अपना मीन एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला, ठीक है। एक बार और समझ लो क्या होता है। सबसे पहले अपन ने एब्सोल्यूट एरर निकालना समझा। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, जो भी मीन वैल्यू है उसमें से जो भी अपनी मेजर्ड वैल्यू है उसको अपन क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा, ठीक है। अब एब्सोल्यूट एरर हर क्वांटिटीज के लिए, जितनी भी मेजर्ड वैल्यूज है उसके लिए, सबके लिए अलग अलग आएगा। अब जितने भी एब्सोल्यूट एरर आए हैं अपने पास, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4, डेल्टा A5, है ना, 10 तक है तो डेल्टा A10 तक आएगा। तो इस तरीके से अपन ने क्या किया, उन सबको ऐड करना है। ऐड करके जितने भी नंबर ऑफ टाइम अपन ने मेजरमेंट लिए हैं उससे अपन को डिवाइड कर देना है, तो आ जाएगा अपना मीन एब्सोल्यूट एरर। इतना क्लियर है। तो ये दो चीजें हो गई अपनी। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अपने पास अब रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं अपन, अब वो देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट error and the
mean value of the measured क्वांटिटी। ठीक है, ये एक रेशियो होता है, किसके बीच में होता है? मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर अपन इससे पहले देखा, उसके बीच में और जो मीन वैल्यू होती है, जो अपन ने मीन निकाला था सबसे पहले निकाला, जो भी A1 A2 A3 उन सबका मीन निकाल लिया अपन ने, सम ऑफ ऑल द क्वांटिटीज और डिवाइड बाय उसे नंबर ऑफ क्वांटिटीज से किया था। इन दोनों के बीच में जो रेशियो होता है इसी को अपन क्या बोलते हैं? रिलेटिव एरर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला लिख लीजिए आप, रिलेटिव एरर किस तरीके से निकालते हैं? सबसे पहले तो अपन को मीन एब्सोल्यूट एरर लेना है, तो डेल्टा ए मीन हो जाएगा। ठीक है, और किससे डिवाइड करना है अपन को? मीन वैल्यू, अपन को ए मीन से अपन को इसको क्या करना है? डिवाइड करना है। तो ये फॉर्मूला हो गया अपने पास किसका? रिलेटिव एरर के लिए। ठीक है, तो एक थर्ड फॉर्मूला हो गया अपने पास। अभी तक अपन ने 3 फॉर्मूले देखे हैं, तो ये तीसरा हो गया। अब इसके बाद एक लास्ट और आता है, वो भी यहीं पे लिख देता हूं मैं, दैट इज परसेंटेज एरर। ठीक है, परसेंटेज एरर क्या होता है ये भी लिख लीजिए, व्हेन रिलेटिव एरर is expressed in the form of percentage, it is called percentage error। ठीक है, जब रिलेटिव एरर को अपन परसेंटेज के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? परसेंटेज एरर बोलते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसके लिए अपने पास? परसेंटेज एरर इज इक्वल्स टू डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन इनटू 100, ये हो जाएगा अपने पास परसेंट। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, जो अपन ने रिलेटिव एरर निकाला है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा अपना परसेंटेज एरर। तो अपन ने आज 4 टाइप के एरर देखे और उनके फॉर्मूलेस देखे हैं। ठीक है, अब इनके ऊपर बेस्ड अपन को न्यूमेरिकल करना है। एक न्यूमेरिकल में आपको एज ए एग्जाम्पल भेजूंगा, वो आपको ट्राई करके देखना है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट लेक्चर में मैं भी कुछ आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा, तो वो आप सॉल्व कर लेना। नहीं आता है तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो अपन फिर जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपके डाउट्स वगैरह सबको क्या कर दूंगा? क्लियर कर दूंगा। लेकिन ये जितने भी फॉर्मूले हैं ये आपको बाय हार्ट अच्छे तरीके से समझना है और याद करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।